नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आप सभी आज जरूर बताएंगे कि आज का आपका पेपर कैसा रहा। यानी कि दोस्तों, आज का आपका पेपर जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का था और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, जहां पर आप सभी ने उस पेपर को किस प्रकार से किया जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मैंने जो आपको वीडियोज़ शेयर की थी उनसे आपको कितना कुछ फ़ायदा मिला। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। अगर हम हिंदी में चलते हैं तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, आईसीएफ का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आईसीएफ का पूर्ण रूप पूछा गया, तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए और यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ना कि हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, यहाँ पर डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक के लिए संवेदनशील होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक प्रकार का अध्ययन दोष है जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। एक प्रकार का अध्ययन दोष है जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। आप सभी को मैंने बताया था, आप बताएंगे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया या डिस्फेजिया। तो दोस्तों, डिसलेक्सिया ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्नों की, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक विशिष्ट अध्ययन अक्षमता का उदाहरण है। एक विशिष्ट अध्ययन अक्षमता यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर आपने इंग्लिश में देखा होगा तो वहां पे लिखा होगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहां पर आपके सामने मानसिक मंदता, एडीएचडी, डिसलेक्सिया या स्वलीनता। दोस्तों, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी होती है डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में घावों या क्षतिग्रस्त होने का कारण होता है। तो दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है? दोस्तों, मस्तिष्क में मुंह या जीभ, मांसपेशियां या त्वचा। तो दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एवाईजेनेचेस दिव्यांगता पर केंद्रित है। तो आप लोग सभी को आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, यानी कि वाक एवं श्रवण, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 7वें प्रश्न पर, वह दिव्यांगता जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। यहां पर आपके सामने मानसिक मंदता भी वहां पर होती है, स्वलीनता भी होती है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी होती है, लेकिन वहां पर दिव्यांगता यानी कि दृश्य दिव्यांगता नहीं होती है। अर्थात यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नहीं है पूछा गया था। आगे हम बात कर लेते हैं, श्वासावरोध से संबंधित है। श्वासावरोध से संबंधित है, एपेक्सिया की बात की जा रही है। 8वां प्रश्न आपके सामने है, स्पाइना बिफिडा, स्वलीनता, मस्तिष्क की पक्षाघात या कुष्ठ रोग। तो दोस्तों, यह आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता की चिकित्सा वर्गीकरण पर आधारित है। बौद्धिक दिव्यांगता की चिकित्सा वर्गीकरण पर आधारित है, बुद्धि लब्धि, वर्तमान प्रदर्शन पर, कारणों पर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर आपका एक कारणों पर होगा, क्योंकि यह आपका जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है ये आपका साइकोलॉजी में आता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को इंग्लिश में देख करके किया होगा, यानी कि अगर हम चलते हैं थोड़ा इंग्लिश में, तो यहाँ से अगर आपने किया होगा तो आप साफ साफ दिया गया है कि द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर अब हम बात कर लेते हैं, कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आया कर तो एक बार इंग्लिश का रूप जरूर देख लिया कीजिए कि इंग्लिश में क्या लिखा है। यहाँ पर राष्ट्रीय दृश्य दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका विजुअल इंपेयरमेंट के लिए दो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान है वह देहरादून में है। यहाँ पर कहा गया चेन्नई में स्थित है, यहाँ आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, 90 dB को मध्यम श्रवण हानि के में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्यम नहीं दोस्तों, ये सीवियर को करता है, तो यहाँ पर यह भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, स्वलीनता एक विकासात्मक दिव्यांगता है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मैंने आपको स्वलीनता पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बताया भी गया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक तंत्रिका दोष है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो दोस्तों, यह भी आपका सही हो जाएगा। और लास्ट दोस्तों, काफ़ी बार आप लोग मैंने बताया था आपको कि जब पीडब्ल्यूडी की बात आए तब आप बताएंगे 3% का आरक्षण, और जब बात आए आरपीडब्ल्यूडी की
तब आप बताएंगे 4% का आरक्षण, तो यहाँ पर 5% दिया गया है, अर्थात यह भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि पहला गलत, दूसरा गलत, फिर सही और फिर गलत। अगर अब हम बात कर लेते हैं आपके पहले प्रश्न पर, तो सभी बच्चों की जांच, स्क्रीनिंग को जांच के रूप में जाना जाता है, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, या हम अगर हम हिंदी की बात करें तो विकासात्मक, क्या दोस्तों, विकासात्मक स्क्रीनिंग, या इंग्लिश में बात करें कि डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग। अगर दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो जब आपको हमने सीपी का एक वीडियो शेयर किया था अपनी टेलीग्राम ग्रुप पर, और वहां पर मैंने सीपी के बारे में पढ़ाया था, तो जब बताया था कि चारों अंग जब प्रभावित होते हैं तो कौन सा, क्वाड्रिप्लेजिया, और आगे हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार बधिर से दोनों कानों से संवाद अभिव्यक्तियों में डीवी श्रवण हास वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं, तो दोस्तों 70 डीबी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष को भी कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम मायोपिया, चिकित्सकीय रूप में हम क्या कहेंगे, इसको मायोपिया, क्या कहेंगे, मायोपिया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न पर, यहां पर क्या कहा गया कि गणित संबंधी अक्षमता है, तो आप सभी को पता है कि डिस्कैलकुलिया, जहां पर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं वहां पर डिस्कैलकुलिया की बात आती है। और आप सभी के ये क्वेश्चंस थे, आपने कैसा आपका आज का पेपर रहा जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, धन्यवाद।